नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के पेंशन प्लान जीवन शांति के बारे में। दोस्तों, इस प्लान का जो प्लान नंबर है वो 850 है, जिसे LIC ने 24 अक्टूबर 2019 को मार्केट में लॉन्च किया था काफी अच्छे बेनिफिट के साथ में। अगर इसके बेनिफिट के बारे में बात की जाए तो ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है, जिसमें LIC एक सिंगल प्रीमियम लेने के बाद पेंशन प्रोवाइड करती थी, जिसमें दो टाइप का एन्युटी ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है इमीडिएट एन्युटी, दूसरा आता है डिफर्ड एन्युटी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सिंगल प्रीमियम इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जाके LIC नेक्स्ट ईयर से पेंशन देना प्रोवाइड करती थी, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा माना जाता है। जो हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके मुकाबले में यहाँ पर LIC काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न देती थी। हमारे जो वीडियो का मेन टॉपिक है, अगर उसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर LIC इस प्लान के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करने जा रही है। अगर आप जीवन शांति प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे जल्द से जल्द परचेस करें, हो सके इंटरेस्ट रेट इसका काफी अब से आगे जाके लो हो जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्लान की एन्युटी ऑप्शंस के बारे में कि इमीडिएट एन्युटी ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, डिफर्ड में कितने ऑप्शंस आते हैं, फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हालांकि मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि उसका बेनिफिट क्या है और इससे कंपेयर भी कर सकते हैं। साथ साथ में मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर भी बताऊंगा कि कितने वर्ष में कितना यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा परसेंटेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहले जीवन शांति प्लान के 850 एन्युटी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन आता है वो है इमीडिएट एन्युटी ऑप्शंस में कितने ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल 10 ऐसे ऑप्शंस है जिसे आप देख सकते हैं। पहला है ऑप्शन ए, जिसे इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन फॉर लाइफ, मतलब यहाँ पर पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, आपको लाइफ टाइम तक यहाँ पर LIC पेंशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस ऑप्शन में एक ही घाटा ये है कि अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर नॉमिनी को जो परचेज प्राइस है वो रिटर्न नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, इन चारों ऑप्शंस की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में LIC गारंटीड पीरियड प्रोवाइड कर रही है, जिसे ऑप्शन बी में 5 साल, सी में 10 साल, डी में 15 साल और ई में 20 साल। इन ऑप्शंस में LIC, अगर आप इनमें से किसी एक ऑप्शन का चयन करते हैं तो LIC यहाँ पर गारंटी पीरियड तक पेंशन प्रोवाइड करेगी। अगर किसी कारणवश इस पीरियड के बीच में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उसका पेंशन उसके जो नॉमिनी है उसको मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में अगर बीमा धारक इस गारंटीड पीरियड को भी सरवाइव कर जाता है तो यहाँ पर उसके बाद भी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको वो पेंशन दिया जाएगा सेम परसेंटेज में। तो दोस्तों, यहाँ पर भी इस ऑप्शन में भी नॉमिनी को कोई भी परचेस प्राइस रिटर्न नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन एफ के बारे में, इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमें इस प्लान में कौन सा ऑप्शन परचेस करना चाहिए, तो मैं ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे के बारे में अक्सर बताता हूं। लेकिन अगर ऑप्शन एफ के बारे में बात की जाए तो आप अगर इस प्लान को परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम तक तो एन्युटी मिलता रहेगा, पेंशन मिलता रहेगा। अगर यहाँ पर बीमा धारक को कुछ हो जाता है तो जो उसका नॉमिनी है उसको भी यहाँ पर परचेस प्राइस जो रहता है वो रिटर्न दे दिया जाता है, जिसके बारे में हम एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। ऑप्शन जी के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। LIC ने इसमें कहा है कि अगर आप इस ऑप्शन का चयन करते हैं, सपोज LIC आपको यहाँ पर 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है पेंशन का, तो हर साल उसमें 0.3% ऐड होता जाएगा। मतलब सेकेंड ईयर से 10.3 हो जाएगा, थर्ड ईयर में 10.6 हो जाएगा। मतलब 0.3% है वो आपको यहाँ पर हर साल ऐड होता जाएगा 10% का। इस ऑप्शन में भी LIC यहाँ पर कोई भी परचेस प्राइस नॉमिनी को रिटर्न नहीं करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन एच और ऑप्शन जे के बारे में बात की जाए तो दोनों ऑप्शंस लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे LIC ने ये कहा है कि जो बीमा धारक है
ऑप्शन एच में अगर उसको 100% पेंशन मिल रहा है तो उसके न रहने पर जो भी उसका नॉमिनी रहेगा या सेकंड एनुटेंट रहेगा उसको यहाँ पे LIC 50% पे करेगी पेंशन, और ऑप्शन आई में यहाँ पर उसे 100% पे करेगी जब तक वो सरवाइव करेगा। साथ साथ में इस दोनों ऑप्शन में भी LIC परचेस प्राइस रिटर्न नहीं करेगी नॉमिनी। तो दोस्तों इस वीडियो की जो इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन है उसके मेन ऑप्शन जे के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें LIC ने ये कहा है कि अगर बीमा धारक इस पॉलिसी को इस ऑप्शन के साथ में लेता है तो यहाँ पर उसे 100% पेंशन तो प्रोवाइड मिलेगा ही, लेकिन जो उसका स्पाउस है या फिर उसका जो पार्टनर है उसको भी यहाँ पर LIC पेंशन देगी बीमा धारक के न रहने पर। साथ साथ में अगर जो सेकंड पार्टनर है उसकी भी अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर LIC जो भी परचेस प्राइस है वो उसके नॉमिनी को दे देगी। तो ये इस इमीडिएट एन्युटी ऑप्शंस का मेन ऑप्शंस है जिसमें परचेस प्राइस रिटर्न किया जाता है। तो मैं लोगों को अक्सर यही सलाह देता हूं कि आप ऑप्शंस एफ और ऑप्शन जे का ही चयन करें, क्योंकि इसमें यहां पर परचेस प्राइस रिटर्न मिलता है लेकिन जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पेंशन का वो बाकियों से काफी कम मिलता है। तो इस ऑप्शंस में यही एक बेनिफिट काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्लान के हम दूसरे एन्युटी ऑप्शंस के बारे में अगर देखें तो वो है डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन, जिसमें आता है पहला ऑप्शन 1 डिफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, मतलब आप सिंगल लाइफ के लिए वो पॉलिसी ले सकते हैं। और दूसरा आता है डिफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, मतलब आप अपने स्पाउस को भी इस प्लान में ऐड कर सकते हो। लेकिन यहां पर जब भी आप अपने स्पाउस को इस प्लान में ऐड कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट फर्स्ट जो पर्सन है उसके न रहने पर ही उसको दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर डिफर्ड एन्युटी ऑप्शंस में एक अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि आप अपने पेंशन का चयन खुद कर सकते हैं कि आपको पेंशन कितने साल के बाद मिले। जब भी आप अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं, जैसे आपने आज एक पॉलिसी ली है जीवन शांति और आप पेंशन चाहते हैं 7 साल, करंट में अगर आपको 5% मिल रहा है, हो सके 7 साल में आपको 7 या 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करे LIC। वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया है उसमें जो भी पेंशन मिलने वाला है LIC दोस्तों यहाँ पर एज को ही कंपेयर करके वो पेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा इस प्लान का एन्युटी ऑप्शंस के इस ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे इस प्लान के लेने की योग्यताएं क्या है, जिसे मैं ऑलरेडी हर एक वीडियो में बताता हूं तो इसे मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। मिनिमम एज एंट्री LIC ने यहाँ पे रखा है 30 साल और मैक्सिमम एज एंट्री की बात की जाए तो 100 साल ऑप्शंस एफ में, जो कि इमीडिएट एन्युटी में आता है, जिसे मैंने आपको बताया था कि 85 ईयर्स में भी ऑप्शंस एफ में आप चयन कर सकते हैं, पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप 79 ईयर्स तक के एज तक का ये पॉलिसी परचेस कर सकते हैं मैक्सिमम। पॉलिसी टर्म की अगर देखें तो LIC यहाँ पर दे रही है कि जब तक पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करेगा तब तक उस पॉलिसी का टर्म अवेलेबल है, वहां पर उसे पेंशन मिलता रहेगा। पॉलिसी परचेज ऑप्शंस यहाँ पे LIC ने दिया है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, मतलब आप एजेंट के थ्रू से भी ये पॉलिसी परचेस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ये पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ मिनिमम परचेस प्राइस LIC ने रखा हुआ है 1.5 लाख रुपया, और मैक्सिमम परचेस प्राइस की बात की जाए तो LIC ने यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखी हुई है। आप चाहे तो 150, 2 करोड़, 10 करोड़, चाहे कितने का भी आप यहाँ पर प्लान परचेस कर सकते हैं। मिनिमम एन्युटी की बात की जाए तो यहाँ पर मंथली आपको 1000 रुपया, क्वार्टरली 3000 रुपया, हाफ ईयरली 6000 रुपया, ईयरली 12000 रुपए का मिनिमम एन्युटी मिलेगा। एन्युटी परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे वेरिएबल रिटर्न्स है, अगर देखें तो 5.61% से स्टार्ट होता है, टोटल 16.38% तक यहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल है। मिनिमम डिफरमेंट पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर 1 साल है, जो कि इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन से मिलेगा, और डिफरमेंट मैक्सिमम की बात की जाए तो यहाँ पर ये मिलेगा 20 साल तक का, जो कि वेस्टिंग एज पर, मतलब आप कब तक इंतजार कर सकते हैं तब तक आपको यहाँ पर डिफरमेंट पीरियड का ऑप्शन दिया जाएगा। ये आप खुद ही चयन कर सकते हैं कि आप कितने एज के बाद आपको पेंशन मिलना चाहिए। एग्जाम्पल लेके बात की जाए पेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एज ऑफ 50 के लिए, जिसमें सिंगल इन्वेस्टमेंट करता है 10 लाख के अमाउंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो डिफरमेंट पीरियड है, इसके एन्युटी ऑप्शंस की बात की जाए तो इमीडिएट एन्युटी में 5.61%, मतलब आप आज पॉलिसी लेते हैं तो अगले साल से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप डिफर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, 3 साल के बाद आप पेंशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर LIC 6.89% देगी, 5 इयर्स में 7.84%, 7 इयर्स में 9.06%,
9 इयर्स में 10.41%। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल के बाद पॉलिसी को पे पेंशन लेना चाहते हैं। तो 12 साल में आपको 12.37, 15 साल में 14.44%, 17 साल में 15.54%, अब 20 साल में आपको यहाँ पर 16.38% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे LIC प्रोवाइड करेगी डिफर्ड पेंशन एन्युटी ऑप्शंस में। अब हम बात करेंगे इसके जॉइंट लाइफ के बारे में। जॉइंट लाइफ अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ डिफर्ड एन्युटी ऑप्शंस में ही आप इसका चयन कर सकते हैं। जो पेंशन पेमेंट ऑप्शंस है, यहां पर LIC मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ही आपको प्रोवाइड करेगी। वो डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शंस का चुनाव करते हैं। सरेंडर फैसिलिटी की बात की जाए तो सरेंडर फैसिलिटी में LIC कहते हैं कि इमीडिएट एन्युटी में अगर ऑप्शंस F और ऑप्शन J आप लेते हैं तो आप पॉलिसी को एनी टाइम जब भी आपको ऐसा लगे तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन डिफर्ड ऑप्शन में भी आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू के बेसिस पर ही आपका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप पॉलिसी फर्स्ट ईयर में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे 75% है, सेकेंड ईयर में 75, थर्ड ईयर में 75, लेकिन फोर्थ से अबो अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 90% तक का आपका सरेंडर वैल्यू आपको रिटर्न किया जाएगा। वो दोस्तों अगर लोन फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर LIC ने कहा है कि इमीडिएट एन्युटी ऑप्शंस में आपको 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने पॉलिसी पर ऑप्शन F और ऑप्शन J का चयन किया हुआ है। डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन में भी 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू को मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पर ही लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों अभी तक तो हमने बात किया इस वीडियो में कि इस प्लान के इमीडिएट एन्युटी क्या है और डिफर्ड एन्युटी ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, साथ साथ में एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे इस प्लान के एग्जाम्पल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे 2 एज ली हुई है, जिसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस समय पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिया परचेज प्राइस 10 लाख रुपया, मतलब एक व्यक्ति जो 10 लाख की पॉलिसी लेता है जिसकी उम्र 45 साल है और वो एन्युटी मोड सिलेक्ट करता है सालाना, जिसमें डिफरमेंट पीरियड है 20 साल। मतलब उसने ऑप्शंस डिफर्ड एन्युटी लिया हुआ है, जिसमें ऑप्शन उसने 2 रखा हुआ है, जिसमें जो सेकंड पार्टनर है उसकी एज है 35 साल। तो यहां पर अगर हम देखें इमीडिएट एन्युटी ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस ए में उसको जो परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा 6.62%, जो एन्युटी अमाउंट होता है 10 लाख का 66,200। इसी तरह ऑप्शन बी में 6.61, मतलब एन्युटी अमाउंट होता है 66,100। ऑप्शन सी में 6.59%, ऑप्शन डी में 6.55%, ऑप्शन ई में 6.50%, ऑप्शन एफ में 5.60%, ऑप्शन जी में 4.91%, ऑप्शन एच में 6.29%, ऑप्शन आई में 5.99%, ऑप्शन जे में 5.55%। मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे कि ऑप्शंस एफ और ऑप्शंस जे, ये 2 ऑप्शंस अक्सर आप अगर इमीडिएट एन्युटी ऑप्शंस का चयन करते हैं तो इसमें से दोनों ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो परचेस प्राइस है वो रिटर्न दे दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे बाकी के मुकाबले में 1% तक का यहाँ पर कमी आपको मिलेगी। आपको कम मिलेगा पेंशन, लेकिन आपको इसका बेनिफिट डायरेक्ट अच्छा नॉमिनी को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके डिफर्ड एन्युटी ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन 1 की अगर देखें तो डिफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ में 17.60% मिल रहा है, क्योंकि यहां पर बीमा धारक ने टोटल 20 साल का डिफरमेंट पीरियड लिया, मतलब 20 साल के बाद उसको पेंशन मिलना चालू हुआ। मतलब 45 साल की उम्र में उसने पॉलिसी ली और उसका जो पेंशन मिलना चालू होगा वो 65 वर्ष की उम्र से। तो उसी तरह ऑप्शन 2 में यहां पर 19.56% यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC उसको दे रही है। तो यहां पर भी उसने जॉइंट लाइफ को भी ऐड किया हुआ है, तो उसके न रहने पर जो उसके जॉइंट लाइफ पार्टनर है उसको यहां पर भी 19.56% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा एन्युटी ऑप्शंस 45 वर्ष के लिए, कि 45 वर्ष के व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली, उसको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर यही प्लान कोई 60 वर्ष का व्यक्ति लेता है तो उसको कितना परसेंटेज मिलेगा उसके बारे में भी देख लेते हैं। परचेस प्राइस यहाँ पर 10 लाख रुपया है, एन्युटेड एज एंट्री है 60 साल जिसने ईयरली मोड लिया है, और उसके बाद उसका डिफरमेंट पीरियड है 20 साल, और उसका जो सेकंड पार्टनर है वो 56 साल की उम्र है। अगर आप 45 वर्ष से 60 वर्ष को कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन ए में 8.16% एन्युटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, ऑप्शन बी में 8.10, ऑप्शन सी में 7.94,
ऑप्शन डी में 7.74, ऑप्शन ई में 7.47। अगर इन पांचों ऑप्शंस को देखें तो यहां पर तकरीबन 2%, 1.5% तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा ईयर वाइज। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एलआईसी जो भी पेंशन प्रोवाइड करेगी वो एज को ही कैलकुलेट कर आपको यहां पर देगी। लेकिन ऑप्शन एफ की बात की जाए तो यहां पर एलआईसी 5.66% दे रही है 60 वर्ष के व्यक्ति के लिए। 45 वर्ष के व्यक्ति के लिए यहां पर एलआईसी 5.60% प्रोवाइड कर रही थी। इसी तरह ऑप्शन जी एच आई में देखेंगे तो 6.47, 7.52, 6.98 और ऑप्शन जे में 5.61। तो 45 वर्ष के व्यक्ति को यहां पर 5.55% मिल रहा था, लेकिन 60 वर्ष के व्यक्ति को यहां पर 5.61% देखने को मिल रहा है। डिफर्ड एन्युटी ऑप्शंस में देखें तो यहां पर जो बीमा धारक है उसको यहां पर इस ऑप्शंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी लो मिल रहा है, क्योंकि उसका जो डिफरमेंट पीरियड है वो एज ऑफ 80 तक जाएगा, मतलब उसको पेंशन मिलना शुरू होगा 80 वर्ष की उम्र में। तो यहां पर ऑप्शंस 1 की अगर देखें तो 12.51% है, जो कि 17% से डायरेक्ट कम है, मतलब 5% का यहां पर आपको कमी देखने को मिलेगी। ऑप्शन 2 में 16.46% है, मतलब टोटल तकरीबन 3% तक का आपको यहां पर कमी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हमारा जो ये प्लान है आगे इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा वो डिपेंड करता है कि एलआईसी कितना इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट में गिरावट करती है या फिर इंक्रीमेंट करती है, वो तो आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस प्लान को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए, क्योंकि हो सके आगे चल के इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यह न मिले। दोस्तों साथ साथ में अगर आपको कोई भी ऐसी इस प्लान के बारे में जानकारी चाहिए कि आपकी एज में आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, साथ साथ मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हो सके मैं आपके सवाल का जवाब आपको थोड़ा लेट दूं, लेकिन आपके जवाब में आपको जरूर दूंगा कि आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, आपको क्या जानकारी चाहिए, आपको इस प्लान से रिलेटेड आप मुझे ईमेल कीजिए, जिसका ईमेल आईडी मैंने यहाँ नीचे भी दिया हुआ है LICinsure1@gmail.com। आप मुझे इसमें ईमेल कर सकते हैं, साथ साथ में आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.LICinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ साथ में आप मुझे अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके अपने सवाल को आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप मुझे ईमेल कीजिए, जिसका ईमेल आईडी मैंने यहाँ नीचे भी दिया हुआ है LICinsure1@gmail.com। आप मुझे इसमें ईमेल कर सकते हैं, साथ साथ में आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.LICinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ साथ में आप मुझे अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके अपने सवाल को आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको